जय माता दी। भारतवर्ष में जब भी शक्ति स्वरूपा देवी की चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है माता वैष्णो देवी का। त्रिकूट पर्वत पर बसी यह सिद्ध पीठ न सिर्फ उत्तर भारत की बल्कि पूरे देश की सबसे प्रमुख तीर्थ स्थली मानी जाती है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी आते हैं। आज हम जानेंगे वैष्णो देवी की पावन कथा, यात्रा की विशेषताएं, मंदिर की दिव्यता और इस स्थान से जुड़े अनगिनत चमत्कारों की कहानी। माता वैष्णो देवी का पौराणिक उद्गम। माता वैष्णो देवी को त्रिदेवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की सम्मिलित शक्ति माना जाता है। यह अवतार सतयुग के अंत और त्रेतायुग की शुरुआत में हुआ था। पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु की आज्ञा से तीनों देवियों ने मिलकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जिसका नाम पड़ा वैष्णवी। यह शक्ति एक कन्या के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसे मानव रूप में देवी के रूप में स्थापित किया गया। उस समय राजा रत्नाकर सागर को एक कन्या की इच्छा थी। माता ने उनकी गोद में जन्म लिया। उस कन्या ने तपस्या और भक्ति का मार्ग अपनाया और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया। भैरवनाथ की कथा। माता की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ लगने लगी। इसी दौरान एक राक्षस तांत्रिक भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, उसे इस दिव्य कन्या के बारे में पता चला। भैरवनाथ ने माता से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु माता ने उसे बार बार समझाया कि उनका जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। परंतु भैरवनाथ नहीं माना और माता का पीछा करने लगा। माता ने त्रिकूट पर्वत की ओर गमन किया और 9 महीनों तक विभिन्न स्थानों पर ध्यान और साधना की। अंततः माता एक गुफा में प्रविष्ट हो गई। भैरवनाथ ने वहां भी माता को घेर लिया। मजबूर होकर माता को अपना रौद्र रूप लेना पड़ा। उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया और उसका सिर त्रिकूट पर्वत से 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया, जो भी मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण हर श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर अवश्य जाते हैं। माता का वर्तमान स्वरूप 3 पिंडियां। वैष्णो देवी के मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माता के 3 पिंडी स्वरूप हैं, जिन्हें क्रमशः कहा जाता है। 1 महाकाली शक्ति और विनाश की देवी। 2 महालक्ष्मी धन, वैभव और सुख की देवी। 3 महासरस्वती ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी। तीनों पिंडियों का रंग, आकार और स्पर्श अलग अलग अनुभव होता है। यह रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। इन पिंडियों को देखकर ही भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। वैष्णो देवी यात्रा का मार्ग। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ से माता का भव्य भवन लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है। पहले यह चढ़ाई बहुत कठिन मानी जाती थी, लेकिन अब सुविधाएं बढ़ गई हैं। पक्की सड़क, घोड़े, पालकी, हेलीकॉप्टर सेवा, भक्ति संगीत और विश्राम स्थल, मुफ्त पानी, प्रसाद और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था। भक्त पूरे रास्ते जय माता दी के जयकारों के साथ चलते हैं और रास्ते की कठिनाई माता के नाम पर भुला देते हैं। गुफा और मंदिर परिसर। भक्त जब भवन तक पहुंचते हैं तो उन्हें गुफा के भीतर प्रवेश कर माता के पिंडियों के दर्शन करने होते हैं।
गुफा के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा बहती है, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। यही वह जल है जिसमें भक्त दर्शन से पहले स्नान करते हैं। मंदिर परिसर में अत्यंत सुरक्षा और शांति का वातावरण होता है। यहाँ कैमरा, मोबाइल फोन आदि प्रतिबंधित है। गुफा में जाते ही भक्तों को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं माता रानी अपने भक्तों को देख रही हों। भक्ति और चमत्कार। कहते हैं माता वैष्णो देवी मन की बात सुन लेती है। जो सच्चे मन से माता के दरबार में जाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। लाखों लोग इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे उनके जीवन की जटिल समस्याएं, नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य माता के दर्शन के बाद सुलझ गईं। यहाँ तक कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब गंभीर बीमार व्यक्ति भी माता के चमत्कार से पूर्ण स्वस्थ होकर लौटे हैं। आरती और भजन का दिव्य अनुभव। माता की आरती दिन में 2 बार होती है, सुबह और शाम। आरती के समय पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। आरती के लिए विशेष नियम होते हैं। केवल योग्य भक्तों को ही आरती में बैठने का अवसर मिलता है। आरती के दौरान घंटियों की आवाज, शंखनाद और माता के जयकारे गूंजते हैं। हर श्रद्धालु की आंखें स्वतः नम हो जाती हैं। भंडारे और सेवा भाव। भक्तों के लिए मंदिर समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे भंडारा कहा जाता है। यहाँ भोजन पूर्णतः निःशुल्क होता है और इसे सेवकों द्वारा प्रेमपूर्वक परोसा जाता है। इसके अतिरिक्त कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर भंडारा लगाते हैं या सेवक के रूप में सेवा करते हैं। भैरव बाबा मंदिर। जैसा कि हमने पहले बताया, भैरव बाबा का मंदिर भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर की ओर है। माता के दर्शन के बाद हर श्रद्धालु को यहाँ अवश्य जाना चाहिए। भक्त मानते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन न हों, तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। 1986 में जम्मू कश्मीर सरकार ने मंदिर की व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इस बोर्ड ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई सुविधाएं शुरू की, जैसे हॉस्पिटल, यात्री निवास, भोजनालय, लिफ्ट, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा। अंतिम विचार, श्रद्धा का पर्व। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो माता की गोद में शांति ढूंढती है। यह यात्रा उस विश्वास का नाम है जो बिना बुलाए भी माता के दरबार पहुंच जाता है। इस तीर्थ की महानता इतनी है कि यहाँ हर धर्म, जाति, वर्ग और उम्र के लोग बिना किसी भेदभाव के माता की शरण में आते हैं। अंतिम विचार, श्रद्धा का पर्व। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक, धार्मिक और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।